नहीं सुधरेगा। और उस वक्त शादी होगी, बीवी अपने रंग ढंग से चलाना शुरू कर देगी। बूढ़ी माँ घर में कराह रही है, बूढ़ा बाप आवाज लगा रहा है कि कैसे क्या होगा समझ में नहीं आता है। बीवी को लेकर ससुराल भागने की कोशिश करता है, ये सोचता है वहां जाकर ऐश करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वहां की जिंदगी घर से कभी भी बदतर होगी, इसलिए कि माँ के चरणों में जन्नत है। उसने समझा नहीं, लात मार करके माँ की लात मार करके बाहर हो गया। कहा कि तुम लोग रहो घर में, हम अपनी बीवी को घर से बाहर कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि उसने कुरान सीखा नहीं। सीखा होता तो पढ़ा होता। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। मेरी माँ बहनों सुनो गौर से, आप भी सुनिए। अल्लाह क्या कहता है? अपने माँ बाप को उफ मत कहो, अपने माँ बाप को मत झिड़को, अपने माँ बाप को मत धुतकारो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे घर में कुछ लोग आए, पड़ोस के लोग, जाकर कहने लगे मेरी माँ से कि चची, मौलाना सदर आलम इतना बड़ा लेक्चर्स, इतनी बड़ी तकरीर, 3-3 घंटे की तकरीर करते हैं, लेकिन घर का क्या हाल है? माँ ने क्या जवाब दिया मेरे दोस्तों सुनो। माँ ने जवाब दिया, ऐसा सरवन बेटा तो सबको अल्लाह नसीब करे। कितनी खुशी मिली मुझे। माँ जब आवाज लगाती थी, मैं रामनगर के तरफ मदरसा में पढ़ाता हूँ। आप जाते होंगे दिल्ली के तरफ तो आप रामनगर, हरिनगर, बगहा देखते होंगे, वहां मेरा मदरसा है। मैं वहीं से चल देता हूँ। मैं घर बनाया हूँ बेतिया में। मैं अपनी बीवी से नहीं पूछता कि बीवी कहेगी आज मत जा, बयान चल रही है, उसकी तो आदत है, अरे जाए के बाद चल गई है। अब मेरा घर कहाँ है भाई? जौनेरवा, जटवा जौनेरवा के नाम सुने होंगे। वहां से मैं चलता हूँ। जब ताखीर होती है तो बीवी फूल लगाकर पूछती है कहाँ बड़ा, अभी तक लेना आइला। अरे हम तो जनेरवा चले नहीं, तो भैया ना चल देता है, इतना दूर के सफर कर ले ला। तो मैं कहता हूँ यही तो सुनना मुझे पसंद नहीं है। माँ आज मैं आवाज लगाई है तो कल कैसे मैं जाऊंगा? ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना मिन्हाज साहब मज़ाहिरी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो सेवा किया, मैंने जो खिदमत की, आज भी हमारे बाप का साया सर पर है। यहाँ पर 5-4 भाई हैं जौनेरवा में, बहुए हैं, 22-23 पोता पोती, नात नतकर सब कुछ है, लेकिन बाप हमारे पास रहते हैं। हमें गर्व है, हमने मोहब्बत दी, हमने प्यार दिया, हमने उनको हाथ पर रखा। अल्लाह का फजल है मेरे दोस्तों कि माँ बाप की दुआओं से सदर आलम इस मकाम पर पहुंचा है, वरना मैं कहता हूं उनकी दुआ न होती तो इस मकाम पर मैं नहीं जाता। और अगर तुमने नहीं सीखा, नहीं माना, तो वही बात हो जाएगी कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटाता। तो सुन रही बड़ा लोग, लेकिन बड़ा मजा आवेला सुना। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटाता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटाता। ससुराली में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। का है सोचल कि नया नया बियाह हुई, बड़ा हमरा इज्जत हुई। लेकिन याद रखना, मेहमान मेहमान होता है और मेजबान मेजबान होता है। मेहमान की कदर कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। पहला दिन खाओ खस्सी, मजा लूटो, बाहर आए। दूसरे दिन मुर्गा पर, और तीसरे दिन पलवल पर, और ठहर गया तो आलू के भुजिया पर। इसलिए इसका ख्याल रखना है हर इंसान को। उधर सास निकली, पड़ोसन कहती है बड़ा जल्दी तो हर बेटी तो हर दामाद आ गए। लोग क्या देखा ना, अभी तो चौथी ना गए, तो पहले ही चले लोग। जब चौराहे पर चाय की दुकान पर ससुर पहुंचा, अरे भैया आपका दामाद यहीं दिखाई दे रहा है, आपकी बेटी यहीं दिखाई दे रही है। कहा कि हाँ क्या बताऊं, कुछ जरूरत थी, वो लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं
एक मिसाल देना चाहता हूं। एक जगह चुलिया निहार दावत थी, मर्दों की भी औरतों की भी। उस घर में एक मेहमान आ गया। मेहमान आया तो घर वालों ने कहा कि सुनो, खाना खाए के टाइम आ गई बा, खाना मत बनाइए। औरतों ने कहा कि कैसे नहीं खाना बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, मेहमान क्या कहेंगे, हमारे घर में ये लोग आए हैं, खाना बनाने दीजिए, आप लोग जाकर खा लीजिए। इतना डांटा तो बीवी बिल्कुल चिपट कि कहीं हाथ मत उठा दे मेरा शौहर। चला गया कहकर, लेकिन बीवी नर्म दिल थी। फौरन वो चूल्हा जलाई, ईंधन रखी, पानी डाली और चमचा डालकर हिलाने लगी और कहने लगी, कोई ऐसी बात कहती हूं कि मेहमान समझ जाएंगे कि घर में खाना नहीं है। हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है, हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है। मेहमान को होता लोग आई दादा तो ना खियाई का दो। जब एक साल में वो चूल्हा गर्म हुई तो खाना कहिया खिलाई। लेकिन समझ गए ये लोग कि अब घर में खाना नहीं है। लेकिन बहुत होशियार ये भीसुआ के लोग थे। कहाँ के लोग थे? अब जब वो कहने लगी हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है, हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है, तो भूसा के मेहमान लोग कहे लागल, ए बूढ़ी माई क्या कह रही हो, हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है, तो पहुना हुआ बरहम बाबा 2 साल ले टिकी है। इतना आसानी से हम ना जाए, खाना खियावे के पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जब वहां जा रहा है ये सोचकर कि मेहमान नवाजी होगी, ससुराल हमारा है, इज्जत होगी, मकाम बढ़ेगा, लेकिन वहां का हाल क्या होता है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटाता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटाता, ससुराली में जाके बबुआ तुअर जैसन सटाता, बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खटाता। अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खटाता, दुनिया का माहे में फरखंद बाटे, आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बाटे। तभी बतावा वो ठीक की ठीक, बोला जा वो ठीक की ठीक, हमने बोला ठीक बनो, तो ओकरला हमें तैयारी चाहिए। हमको क्या करना है? तैयारी करनी है उसके लिए कि अपना घर न छूटे, अपना प्यार न छूटे, माँ बाप की मोहब्बत न छूटे, इसलिए कि माँ के चरणों में जन्नत है। अगर ये जन्नत छूट जाएगी तो फिर यहाँ भी जिल्लत, वहाँ भी जिल्लत। जब हम अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में कर लेते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ने काफी नवाज दिया। और जब मरने के बाद भी 2 किस्म के लोग होते हैं, ये अच्छा मरने वाला, बुरा मरने वाला। अच्छा मरने वाला स्वर्गीय है, जन्नत का मजा ले रहा है, और बुरा मरने वाला नरकीय, नरक में जाने वाला, जहन्नम में जाने वाला। वहां सिर्फ बुढ़ापे का मजा मिलेगा, कभी जवानी नहीं। और जन्नती जन्नत में जा रहा है, यहाँ जवानी है, बुढ़ापा नहीं। जब आजाब के लायक इंसान हो जाता है, जहन्नम में जाता है, वहां पर हमेशा तकलीफ होगी, कभी आराम नहीं। और जन्नती जन्नत में जाएगा तो हमेशा आराम होगा, कभी तकलीफ नहीं। जब जन्नती जन्नत में जाएगा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, कभी बीमारी नहीं। और जहन्नमी जहन्नम में जाएगा तो हमेशा बीमार रहेगा, कभी तकलीफ नहीं, सेहत नहीं। उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। एक में सही जा रहा है, एक में गलत हो जा रहा है, नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, जन्नती जन्नत में जाएगा तो हमेशा बिल्कुल खूबसूरत और लाजवाब नजर आएगा। लेकिन जहन्नमी जहन्नम में जाएगा तो वो जल कर राख हो जाएगा, काला ही काला, कभी गोरा पर।
अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इसीलिए ये रहनुमा एक किताब भेजी है। उस किताब के एतबार से हमारी माँ बहनें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हमारे हजरात भी चलते हैं। जब मियाँ बीवी, भाई बहन, बेटा बेटी, भाई को भाई से प्यार, माँ बाप को अपनी औलाद से प्यार, ये सब कुछ सीख लेता है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वही इंसान कामयाब है। इसलिए कभी किसी मोड़ पर अगर चंदा की बात आ जाए, किसी मोड़ पर इमदाद की बात आ जाए, किसी मोड़ पर अगर ये आ जाए कि कोई काम हो रहा है, तो अपने 2 रोटी को कम करो और 2 रोटी उसमें लगाओ। इसलिए लगाओगे कि अल्लाह ताला एक नेकी का बदला डबल देता है कि नहीं?